अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने और देखने वालों को नुमान कादिर का सलाम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ गाइड। अगर आप चाहते हैं आपको मौजूदा हालात में अहम तरीन और सच्ची खबरें मिलें, वो खबर जो किसी के पास ना हो, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना दिखाएगा, हम बताएंगे आपको हकीकत पर मबनी तमाम खबरें। तो चलते हैं खबरों की तरफ। हुकूमत की तरफ से IMF से मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के जुर्म में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पर FIA में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रात राना सनाउल्लाह की जानिब से FIA को मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी गई थी। IMF के प्रोग्राम को नाकाम बनाने की कोशिश में शौकत तरीन ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना KPK और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को शौकत तरीन की तरफ से फोर्स किया गया। इन्हें फ़ोन करके कहा गया कि IMF के कंट्री हेड को मना करें कि वो पाकिस्तान के साथ IMF के प्रोग्राम को जारी ना रखें। शौकत तरीन इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो अब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता। इमरान खान के करीबी साथियों तहरीके इंसाफ को दबाने के लिए ये हुकूमत हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही है। सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ़ और सिर्फ तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इनके करतूत, इनकी गलत पॉलिसियों को शौकत तरीन की तरफ से मीडिया पर आकर जो इसहाक डार अपने कारनामे ज़ाहिर करते, शौकत तरीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी असलियत मीडिया पर आकर कौम को बता दी जाती थी। जुर्म तो बनता है। कौम को हक़ाइक़ से आगाही पर इस इम्पोर्टी टोले की जानिब से इमरान खान के तमाम करीबी हल्का अहबाब को निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। आज तहरीके इंसाफ की जानिब से अदालती फ़ैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फवाद चौधरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के इस जानिबदाराना रवैये पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पर आवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए खर्च होते हैं और इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाना, मगर वो इलेक्शन नहीं करवा रहा कि PDM इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। आज रात तक अगर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान ना हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह मुखालफिन पर गद्दारी के मुकदमे बना रही है, इससे पाकिस्तान बड़े बहरान का शिकार हो सकता है। अगर मैं गद्दार हूँ तो पूरा जहलम गद्दार है और अगर शेख रशीद गद्दार है तो पूरा पिंडी गद्दार है। ऐसी अहमकाना हरकतों से 1970 में भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी जानिब आज अरशद शरीफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अरशद शरीफ केस की JIT के सरबराह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया गया कि कीनिया में हमें शवाहिद तक रिसाई नहीं दी गई। अरशद शरीफ केस से मुतल्लिक कीनिया से ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। JIT की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तहकीकात से मुतल्लिक अपनी दूसरी रिपोर्ट जमा करवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT के सरबराह की सरजनिश की गई। अदालत की जानिब से JIT के सरबराह से पूछा गया कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया था वो हुआ कि नहीं।
अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक कोई मवाद मिला या नहीं। सरबराह JIT अवैस अहमद ने अदालत को बताया कि कीनिया में हकाम से मुलाकातें की। अदालत की तरफ से कहा गया कि कहानियां ना सुनाएं, साफ बताया जाए कि कोई ठोस शवाहिद मिले हैं या नहीं, क्या मवाद जमा किया गया, अरशद शरीफ का मोबाइल, लैपटॉप और दीगर सामान किधर है। JIT की तरफ से अदालत को बताया गया कि अरशद शरीफ का मोबाइल और iPad कीनिया के IT डिपार्टमेंट के पास है, बाकी सामान हमें मौसूल हो चुका है। अदालत की तरफ से पूछा गया कि कीनिया के हुक्काम की यकीन दहानी के बाद ऐसा क्या हुआ कि कीनिया ने ताउन नहीं किया। दफ्तर खारजा खोज लगाए और रियासत को आगाह किया जाए। अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लीक होने पर भी अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया। जिसने भी ये रिपोर्ट लीक की हमें पता करके बताया जाए। अदालत की तरफ से पूछा गया कि कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो इस केस में हमारी मदद कर सकती हैं। अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया कि तहकीकात से कबल दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि तहकीकात सुस्त रवि का शिकार हो गई। अदालत की तरफ से पूछा गया कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में किससे और क्या ख़तरात थे और किसने अरशद शरीफ पर मुतअद्दिद FIR दर्ज करवाई। आज केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। अदालत की तरफ से कहा गया है कि ये अहम केस है, इसे हल करके ही छोड़ेंगे। UN राब्ता करके ताउन हासिल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, इन कवानीन का मुताला करें और UN ताउन हासिल करके इसके हक़ाइक़ जानें। जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम की बहाली के लिए आज से ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाकर 200 अरब से ज़ायद इजाफे से मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिनी बजट को असम्बली में पेश करने के बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत नाफिज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से बिजली महंगी कर दी गई है। किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। इन इक़दामात के बारे में IMF को बता दिया गया है। मिनी बजट के निफाज से महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा। पहले ही घी, तेल, चीनी, चाय की पत्ती, दालों, चावल और रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर होशरुबा इजाफ़ा हो रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। वुज़रा जो हर वक्त बैरूनी दौरे पर ही रहते हैं, मुल्क में लोगों को खाने के लिए रोटी तक मुयस्सर नहीं, मगर इनकी आनी जानियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बना दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए नाअहलों का ये टोला मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने लूटे हुए पैसे को बचाना, अपने मुकदमात को ख़त्म कराना। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, हर शोबा तबाह बर्बाद कर दिया गया है। खुदारा अब भी समझ जाएं, इस मुल्क के फ़ैसला साज अब भी मुल्क को बचा लें। इस मुल्क को मज़ीद इस तजर्बे से तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाकर इक़्तिदार अवाम की मुंतखब हुकूमत के हवाले कर दें। खुदा हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तमाम शरपसंद अनासिर से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।